हेडिंग नंबर 7 पे थे जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो मीर तकी मीर जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ते हैं, आगे चल रहे हैं। ये सब हम पढ़ चुके हैं। नंबर 7 हम पढ़ रहे थे शायद पढ़ी नहीं थी। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से हम। बेसबातिया हयात हम पढ़ चुके थे। बकौल डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, उर्दू के बहुत कम शायरों के यहाँ हकाइक की जस्तजू, हकाइक सच्चाई की जस्तजू के लिए इतनी तड़प पाई जाती है जितनी मीर के कलाम में। यानी उर्दू के बहुत कम शायर हैं जिन्होंने हकाइक के हवाले से गुफ्तगू की है, जस्तजू की है। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुन के तबस्सुम किया। तशबीहन भी ये शेर हम ले सकते हैं। बहरहाल पहले इसके लफ्जी मायने लिख लीजिए। गुल फूल, सबात जिंदगी। बेटा ज़रा मायने लिखिएगा, मैं आराम से बोल रही हूँ, सुकून के साथ दोनों मीनिंग लिखते जाइएगा। जब आप पढ़ने बैठेंगे ना फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। गुल फूल, सबात जिंदगी, बेसबाती खत्म हो जाना है ना, सबात कायम रहना, ठहराव रुका हुआ, मुराद जिंदगी। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुन के तबस्सुम किया। तबस्सुम मुस्कुराना, तबस्सुम मुस्कुराना। मैंने फूल से पूछा उसकी जिंदगी कितनी है, ये सुनकर कली मुस्कुरा दी। पहले एक मायने समझिए फिर दूसरे समझाती चलती हूँ। मैंने फूल से पूछा उसकी जिंदगी कितनी है, ये सुनकर कली मुस्कुरा दी। मुराद कली का मुस्कुराना यानी फूल बन जाना, और फिर उस फूल का हवा के साथ बिखर जाना या उन पत्तियों का तोड़ लिया जाना, ये है फूल की जिंदगी। इंसान की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। कहते हैं ना 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। तो ये है जिंदगी। बहरहाल यहाँ तशबीह दी गई है गुल फूल को इंसान से, इंसान की ज़िंदगी के हवाले से, कि इंसान दुनिया में आता है, अपने काम सर अंजाम देता है और फिर दुनिया से चला जाता है, लेकिन कौन कौन कितनी किस तरह की ज़िंदगी लिखवा के लाया है ये वो नहीं जानता। ठीक है, आगे चल रही हूँ मैं। ये ज़िंदगी, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है, तो ज़िंदगी की हकीकत मौत है। आगे चल रहे हैं बेटा। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती इंसान की ज़ात, हस्ती इंसान की ज़ात, हुबाब पानी का बुलबुला, हुबाब पानी का बुलबुला। हुबाब पानी का बुलबुला, नुमाइश दिखावा। लिखते जाइए बेटा। नुमाइश दिखावा, शराब धोखा, शराब धोखा। नुमाइश दिखावा शराब धोखा।
नुमाइश, दिखावा, शराब, धोखा। इंसान की ज़ात को तशबीह दी गई है पानी के बुलबुले से, कि जिस तरह पानी में बुलबुले बनते हैं और यकलख्त ख़त्म हो जाते हैं, ये है इंसान की ज़िंदगी, ये पूरी नुमाइश, ये दुनिया जो लगी हुई है, ये सिर्फ नज़रों का धोखा है। तो इंसान इस दुनिया में आता है, अपनी ज़िंदगी को गुजारता है और फिर उसकी ज़िंदगी अचानक ख़त्म हो जाती है। यानी वो इस दुनिया में, वो कहते हैं ना कि रहना ही शुरू करता है और ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो इसीलिए इंसान की ज़ात को पानी के बुलबुले से तशबीह दी है। और उसके साथ-साथ इस पूरी दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ख्वाब या ख़याल से, यूँ समझिए कि जब इंसान इस दुनिया से जाएगा, तो उसे ये महसूस होगा कि उसने जितनी ज़िंदगी इस दुनिया में गुज़ारी, वो सिर्फ़ एक ख्वाब या ख़याल है। ठीक है बेटा, आगे चल रही हूँ मैं। ले सांस भी आहिस्ता के नाज़ुक है बहुत काम, आफ़ाक़ की इस कारगे शीशा गरी का। आफ़ाक़ आसमान, आफ़ाक़ आसमान, कारगे शीशा गरी, शीशा बनाने का कारखाना। कारगे शीशा गरी, शीशा बनाने का कारखाना। आफ़ाक़ आसमान, कारगे शीशा गरी, शीशा बनाने का कारखाना। अब इस शेर के 2 मायने निकलते हैं। बेटा पहले लिख लीजिए। शीशा बनाने का कारखाना। अब देखें, इसे समझते जाइए। इसके 2 मायने निकलते हैं। पहला जो मीनिंग है वो कुछ इस तरह के है, पहले मायने कि ये दुनिया जो है, इसमें रहने वाले इंसानों के दिल जो हैं वो बहुत नाज़ुक हैं, वो शीशे की मानिंद हैं, कि यहाँ इंसान को कोई ऐसा अमल नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से किसी दूसरे का दिल टूट जाए। इसलिए कि दिल अल्लाह का घर है, उसमें अल्लाह पाक बसते हैं, तो हमें किसी के दिल को नहीं तोड़ना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का दिल दुखे। और दूसरा कि जिस तरह इंसान को इस दुनिया में इस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि वो अपने दामन को गुनाहों से बचा कर चले। इस दुनिया में इंसान आया है और लाज़मन उसे एक दिन जाना है। तो जिस तरह शीशा बनाने के कारखाने में एहतियात बरती जाती है, जब शीशा बनने के अमल में होता है तो इतनी एहतियात बरती जाती है कि
वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मखसूस किस्म के ग्लव्स और सॉक्स दिए जाते हैं, मोजे दिए जाते हैं कि उनके पैरों की धमक से शीशे में चटक पैदा ना हो। इसकी मिसाल आप यूँ लेते हैं कि अगर कहीं कोई ज़ोरदार किस्म का धमाका होता है तो दूर-दूर तक खिड़कियों के या गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं। तो इंसान को इस दुनिया में इसी तरह ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए कि जिस तरह शीशा बनाने के कारखाने में लोग काम करते हैं। अपने दामन को गुनाहों से बचाकर चलना चाहिए। दूसरे भी मैंने आपको बता दिए, पहले यही हैं कि दिल शीशे की मानिंद है, बहुत नाज़ुक होता है। कोई ऐसा अमल इंसान सरअंजाम ना दे कि जिससे दूसरे का दिल टूट जाए। ठीक है? आफाकी शायरी। आफाकी कहते हैं बुलंद शायरी को। मीर ने अपनी शायरी में ज़ाती गम और अलम को इस उम्दगी से पेश किया है, उम्दगी अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से, कि वो उनकी ज़ात से निकलकर आफाकी हो गया है। ज़ात का गम तो अपनी जगह था, अब ज़ात से गम मिला और बुलंद हो गया। जैसे हमने पढ़ा कि मीर जो थे वो शुरू ही से गमों का शिकार रहे, दर्द और गम उनकी ज़िंदगी का ख़ासा रहे। 9 साल की उम्र में जो गम मिलने शुरू हुए, लगातार मिलते ही चले गए और आखिरी गम कि जवान बेटी भी ना रही और फिर जवान बेटी के साथ-साथ वो भी ना रही, बीवी भी ना रही। वो कहते हैं ना, पै दर पे इंसान के जो गम होते हैं वो उसकी कमर तोड़ देते हैं। तो यहाँ मामला भी कुछ इसी तरह का है कि वो इश्क की वारदात को, हादसे को इस तरह बयान करते हैं। डॉक्टर एजाज हुसैन जो कह रहे हैं कि लोग उनकी आप बीती में जग बीती का मजा पाते हैं। आप बीती सच्ची कहानी, जग बीती दुनिया की कहानी। आप बीती सच्ची कहानी, जग बीती दुनिया की कहानी। तो वो इश्क की वारदात को इस तरह बयान कर रहे हैं, हादसे को। जैसे मसलन यहाँ जो मिसाल के तौर पर शेर है वो भी देखते जाइए कि इस तरह बयान करते हैं कि लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये उनकी अपनी दास्तान है। ऐहदे जवानी रो रो काटा, पीरी मेली आंखें मून, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। ऐहदे जवानी, जवानी का दौर, ऐहदे जवानी, जवानी का दौर, पीरी बुढ़ापा, मूंद बंद कर ली, मूंद बंद कर ली, यानी रात बहुत थे जागे, सुबह हुई आराम किया। पूरी रात। अब इसे समझते जाइए, मिल लेना। ऐहदे जवानी, जवानी का दौर, जवानी के दौर को तशबीह दी है रात से, और बुढ़ापे को तशबीह दी है सुबह से, कि हमने पूरी रात रो रो कर गुजार दी, अपनी जवानी हमने रो रो कर गुजार दी। अब हमारी जिंदगी की सुबह हो और अब हवा आ चुका है। अब हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे। मुराद ये कि हमारी इस जिंदगी की सुबह में अब हमें मौत आ जाएगी और हमारी मौत के साथ ही हमारी जिंदगी के गम भी खत्म हो जाएंगे। यानी पूरी रात रो रो कर गुजार दी, जवानी रो रो कर गुजार दी, और अब बुढ़ापे में मौत करीब है। अगला शेर, अब के जुनून में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गिरेबां के चाक में। जुनून कहते हैं पागलपन, चाक कहते हैं कटना। देखें, एक शेर हमने पीछे पढ़ा था ना, कैस वाला, याद होगा। अभी जो पीछे हमने कल बात की थी जुगनू मजनू की,
कि इश्क में एक ही पागल काफ़ी है। तो यहाँ मामला क्या है, वो कह रहे हैं अगर अब मैं पागल हुआ आपके जुनून में, अगर मैं अब पागल हुआ, जुनून पागलपन, मायने लिखेगा बेटा साथ साथ। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ क्या मामला है, आपके जुनून में फासला शायद न कुछ रहे। अभी मैं अगर पागल हो गया तो फिर मैं तमाम हुदूद को पार कर जाऊंगा, यानी मैं पूरा पागल हो जाऊंगा। एक दफ़ा पागल होके तो मैं ज़िंदगी की तरफ लौट आया, लेकिन अब मैं दोबारा पागल हुआ तो फिर मामला उलट हो जाएगा। आगे चल रही हूँ मैं। तगज़्ज़ुल कहते हैं गज़ल को, तगज़्ज़ुल गज़ल, तगज़्ज़ुल गज़ल। मीर हुस्न करिश्मा साज के ज़बरदस्त मिजाजदान थे। करिश्मा साज, हुस्न जो है ना वो करिश्मे दिखाता है, करिश्मे दिखाने वाला है, मौजिज़े बनाने वाला है बकौल शायरों के। ठीक है बेटा। ज़बरदस्त मिजाजदान थे, मिजाजदान चाहने वाले, मिजाजदान चाहने वाले। उनके यहाँ रंगे तगज़्ज़ुल की रानाई मौजूद है। रानाई खूबसूरती, उनके यहाँ गज़ल का रंग खूबसूरती के साथ मौजूद है। उन्होंने ज़ौक़ जमाल, हुस्न नज़र और सलीक़ा इज़हार को बरूए कार लाकर उरूसे गज़ल के गेसू संवारे। ज़ौक़ जमाल, खूबसूरती का शौक़, ज़ौक़ जमाल, खूबसूरती का शौक़, हुस्न नज़र, नज़र का हुस्न, सलीक़ा इज़हार, इज़हार का तरीक़ा, इज़हार का सलीक़ा, बरूए कार इस्तेमाल में, बरूए कार इस्तेमाल में लाकर उरूसे गज़ल, उरूस कहते हैं दुल्हन को, उरूस दुल्हन, गज़ल को यहाँ पे जो बात की जा रही है, गज़ल को तशबीह दी जा रही है दुल्हन से, तशबीहन यूज़ किया जा रहा है। उरूसे गज़ल के गेसू संवारे, गेसू बाल, बाल संवारे, बाल बनाए। गेसू बाल, बहुत आराम से मैं बोल रही हूँ ताकि आप सुकून से लिखते रहें। गेसू बाल। मीर जो हैं वो हुस्न के चाहने वाले हैं, उनके यहाँ गज़ल की जो खूबसूरती है वो मौजूद है। इसी वजह से उन्होंने अपने नज़र के हुस्न को, अपने ज़ौक़ को और अपने तरीक़ा इज़हार को इस तरह इस्तेमाल किया है कि गज़ल संवर गई है, सज गई है कि जिस तरह एक दुल्हन को सजा दिया जाता है, संवार दिया जाता है, मीर तकी मीर ने गज़ल को सजा दिया है, संवार दिया है अपने लफ्ज़ों से, अपनी तशबीहात से। ठीक है बेटा। मसलन नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। महबूब के लबों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी है। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। नीमबाज, नशीली आंखें, अधखुली आंखें। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इस तरह का शेर, नीमबाज आंखें। मस्ती, मजा या सुरूर, यानी मीर इस शेर में क्या फरमा रहे हैं कि मुझे नशा करने के लिए शराब की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने महबूब की आँखों को ही देखकर सुरूर या मज़ा या नशा हासिल कर लेता हूँ। यानी मेरे महबूब की आँखें ऐसी हैं जो इंतहाई नशीली हैं। बहरहाल बेटा देखें, अशारे और मुझे लाजमी समझाने हैं तो मैं समझा रही हूँ, दिस इज़ माई ड्यूटी। ठीक है, आगे चल रही हूँ।
उठती नहीं है वहां से ता मुझ तलक भी पहुंचे, फिरती हैं वे निगाहें पलकों के साए साए। वहाँ 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 ता यहाँ, तलब तक तलब तक, तलब तक, तलब तक। नहीं मम्मा मेरा दर्द हो रहा है, नहीं दबाओ। तलब तक, वहाँ वहाँ ता यहाँ, तलब तक, वे निगाहें, ये पुरानी उर्दू है बेटे, वे निगाहें वो नजरें। यहाँ मीर जो बात कर रहे हैं वो ये है कि मेरा महबूब, अच्छा उस ज़माने में कायदा और कानून भी यही था कि अमूमन जो ख़वातीन थी वो नज़रें झुका के रखती थी और नज़र उठती नहीं थी। तो उनका कहना ये है कि मेरे महबूब की निगाहें उठती नहीं हैं कि वो वहां से मुझ तक आए, वो एक नज़र मुझ पर डाल दे। वो हमेशा अपनी पलकों को झुका कर रखता है और उसकी निगाहें पलकों के साए के नीचे रहती हैं, यानी हमेशा उसकी जो निगाहें हैं वो झुकी रहती हैं, उठती नहीं हैं। नजरें के वहां से उठे और मुझ तक आ जाएं, बल्कि वो निगाहें पलकों की साए साए झुकी रहती हैं। नगमगी मौसीकी या म्यूजिक। नगमगी मौसीकी या म्यूजिक, मौसीकिया जिसे हम कहते हैं, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं ना जिन्हें पढ़ते पढ़ते इंसान झूमने लगता है। तो नगमगी मौसीकी या म्यूजिक। मीर की गजलों में मौसीकियत और तरन्नुम का रचाव है। तरन्नुम मौसीकी ही को कहते हैं। वो काफियों, मुतरन्निम बहरों, काफिया हम डेफिनेशन पढ़ के आ रहे हैं, हम वजन, हम सूरत, हम आवाज अल्फाज। मुतरन्निम बहर, बहर कहते हैं जो कितात लिखे जाते हैं, किते लिखे जाते हैं। मुतरन्निम अल्फाज ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि इंसान पढ़ता ही चला जाता है। और रदीफ, शेर के आखिर में बार बार आने वाला लफ्ज रदीफ कहलाता है। तकरार बार बार इस्तेमाल, तकरार बार बार इस्तेमाल से नगमे का लुत्फ पैदा करते हैं, लुत्फ मजा। यानी मीर की गज़लों में मौसीकियत भी है, रचाव भी है मौसीकी का, इसके साथ साथ अल्फाज ऐसे आप अदा करते हैं कि बेख्तियार बार बार लफ्ज़ों की तकरार से उन अशार में नगमे का सा लुत्फ आने लगता है, मज़ा आने लगता है, पढ़ने में मज़ा आता है उनको। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला कहते हैं कि शेर की सौतियत, सौतियत कहते हैं आवाज़ को खुशनुमा बनाने का एक जरिया तकरार अल्फाज भी है, यानी बार बार इस्तेमाल भी है। तकरार कहते हैं बार बार। मीर इससे भी खूब फायदा उठाते हैं, यानी ये शायरों का कमाल होता है शौरा हजरात का, कि वो लफ्जों का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से करते हैं कि पढ़ने वाला बेखुद हो जाता है और सुनने वाले को भी मजा आ रहा होता है। तो मीर ने भी इस तरह खूब फायदा उठाया है इन लफ्जों से। कहते हैं ना शेर में वजन होना जरूरी है, शेर में रदीफों का और काफियों का मुस्तकिल तकरार के साथ आना जरूरी है, तभी शेर में लुत्फ पैदा होता है। मसलन एक टीस जिगर में उठती है, एक दर्द सा दिल में होता है, हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। टीस तकलीफ। पत्ता पत्ता, ये तो समझ आ गया होगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। यहाँ गुल से मुराद महबूब है, बाग से मुराद दुनिया है, दुनिया वाले हैं। और पत्ता पत्ता बूटा बूटा हर शख्स हमारा हाले दिल जानता है,
कि हम उस पर फिदा हैं। दुनिया सारी जानती है, बस जिस पर फिदा है वो ही नहीं जानता। ठीक है बेटा, यानी वो गुल जो है, वो महबूब जो है, हमारी मोहब्बत से ना आशना है। आगे चल रही हूँ मैं। हासिल मुताला, मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि उनके कलाम का लुत्फ, कलाम शायरी, लुत्फ मज़ा किसी ज़माने में कम ना होगा, क्योंकि इसमें वो आलमगीर हुस्न है। आलमगीर, दुनिया पर छाया हुआ हुस्न, खूबसूरती, लुत्फ मज़ा। मायने लिख लीजिए बेटा। लुत्फ मज़ा, आलमगीर, दुनिया पर छाया हुआ, जो किसी ख़ास वक्त या मकाम से मखसूस नहीं। यह हकीकत मुस्लिमा है, मुस्लिमा मानी हुई, तस्लीम शुदा, मुस्लिमा मानी हुई, तस्लीम शुदा, कि मीर की शायरी की किरणें नकूशे जावेदा, नकूशे जावेदा, ख़त्म होने वाले निशानात, ख़त्म होने वाले निशानात, नकूश जावेदा, यानी ऐसे नकूश निशानात को कहते हैं बनकर फैली। उनकी शायरी ने वो अनमिट नकूश छोड़े, अनमिट ना मिटने वाले, अनमिट ना मिटने वाले, नकूश निशानात, जिसने उनके कलाम को बकाए दवाम अता की। बकाए दवाम, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी। बकाए दवाम, हमेशा रहने वाली ज़िंदगी। बकाए दवाम अता की खुद मीर कहते हैं, यानी ये हकीकत तस्लीम शुदा है कि मीर की जो शायरी की किरणें हैं वो हमेशा रहने वाले निशानात बनकर फैले। नकूश जावेदा, ना ख़त्म होने वाले निशानात, जावेदा कायम रहने वाले। ठीक है बेटा, और वही बात आगे बयान की गई है कि उनकी शायरी ने वो ना मिटने वाले नकूश छोड़े हैं कि जिसने उनके कलाम को, जिसने उनकी शायरी को हमेशा हमेशा की ज़िंदगी अता की। और वही बात है कि आज जब हम मीर की शायरी को पढ़ते हैं तो लगता है जैसे आज ही के लोगों के लिए कहे गए हैं ये अशार, ये आज ही के लोगों के दिल की आवाज़ है। खुद मीर कहते हैं, किस्सों की बात ने आगे मेरे न पाया रंग, दिलों में नक्श है मेरी सुखन तराजी का। किस्सों पुरानी उर्दू है, किसी, नक्श निशानात, नक्श निशानात, नक्श निशानात, सुखन तराजी, शायरी का अंदाज, सुखन तराजी, शायरी का अंदाज, शायरी का अंदाज, कि किसी और शायर की शायरी मेरी शायरी के आगे कोई अहमियत नहीं रखती। लोगों के दिलों में मेरी शायरी का जो तरीका है, अंदाज है, वो अपने निशान सब्त कर गया है, पक्के कर गया है, छोड़ दिया है। यानी मेरी शायरी के आगे दूसरे की शायरी कोई अहमियत नहीं रखती, और मेरी शायरी का अंदाज ही निराला है। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब मैं इसके साथ ही आपसे पूछना चाहूँगी कि मैंने कोई टेस्ट टॉपिक आपको अनाउंस किया है? किया है तो ज़रा हाथ उठा दीजिए। शाबाश, सिर्फ बिनिश और सरोश ही रह गए। जी बिनिश बोलिए बेटा। हाँ सर, सैयद किया था आपने अनाउंस। हो गया उसका टेस्ट, हो गया? नहीं नहीं,
नहीं हुआ नहीं है, आपने कहा था नेक्स्ट टेस्ट उसका होगा। ओके बेटा, थैंक यू। ठीक है, फिर सर सैयदी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा टेस्ट का, ठीक है। ठीक। तो अब मैं क्लोज कर रही हूँ क्लास, इंशाल्लाह अगली क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे, राइट। ओके बेटा, क्लास क्लोज कर रही हूँ मैं। अल्लाह हाफिज।